अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सॉरी फॉर नॉट बीइंग सो एक्टिव हियर। एक्चुअली आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों की मदद करती रहूँ इंशाल्लाह। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या हमें CSS के हर सब्जेक्ट का सिलेबस मुकम्मल तौर पर कवर करना होता है पास होने के लिए, या पार्शली करके भी गुजारा हो सकता है। तो ये क्यूरी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी मुझसे डिफरेंट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और मैंने सोचा कि आज की वीडियो में इस क्यूरी का मैं आंसर कर दूं, ताकि आप लोग ऑब्वियसली भी पढ़ रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को इस वक्त मसला फ़ेस करना पड़ रहा होगा वो ये कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया जाए इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द एग्जैक्ट क्यूरी जो मुझसे पूछी जाती है कि डू वी हैव टू कवर एवरीथिंग दैट इज़ गिवन इन द सिलेबस ऑफ CSS फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स और नॉट। और अगर इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्यूरी का जवाब एक लफ्ज़ में दिया जाए तो वो होगा नो, यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग विच इज़ गिवन इन द सिलेबस। और वो क्यों और कैसे, फिर अगर नहीं करना सारा कवर तो फिर क्या करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक बात ये है इसमें कि अगर तो आप नर्ड हैं, आपको पढ़ने का शौक़ है, आप पढ़ सकते हैं, आपका स्टेमिना है, आप में रिटेन करने की पावर बहुत अच्छी है, और आपके पास सबसे जो बड़ा फैक्टर है टाइम है, देन ऑब्वियसली आप ज़रूर पूरा सिलेबस करिए कवर। मिसाल के तौर पे आपने 2022 CSS में अपीयर नहीं होना, आपने 23 में या 2024 में अपीयर होना है, देन यू हैव एम्पल टाइम, आप पूरा सिलेबस कवर करिए फॉर श्योर। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफ़िकली उनके लिए है जो CSS 2022 में अपीयर होना चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो कि एवरेज हैं, जिनकी रिटेंशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ जल्दी नहीं कर सकते, और साथ ही साथ उनके पास टाइम भी इतना नहीं है, तो वो क्या करें, वो कैसे सिलेबस को कवर करें इतने कम टाइम में। तो जनाब, इसका जो सलूशन है वो ये है, आपने करने हैं चूज़ 10 से 15 टॉपिक अपने पूरे सिलेबस में से, ठीक है। और वो टॉपिक कौन से होंगे? एक तो वो टॉपिक रिपीटेडली आपके पास पेपर में आए होंगे डिफरेंट क्वेश्चंस की शक्ल में, और दूसरा वो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, सही है। तो कोई ऐसे टॉपिक्स आपने चूज़ कर लेने अपने सिलेबस में से। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है, ठीक है, उसमें कश्मीर इशू भी है, पैलेस्टाइन इशू भी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स उसमें शामिल हैं, और भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो पैलेस्टाइन वाला जो है वो काफ़ी सालों से नहीं आया टॉपिक, ठीक है, पास्ट पेपर्स में नहीं आया, लेकिन इस साल आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका रहा है, शोर रहा है। तो एज इन करंट अफेयर्स टॉपिक, ठीक है, ये आ सकता है, सही है। और करंट अफेयर्स जो यहाँ पर लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफ़िकली करंट अफेयर्स की बात हो रही है। आपको पता है कि CSS में, इवन इस्लामियात में भी बाज़ात करंट जो सिनेरियो चल रहा होता है वहाँ से सवाल आ जाता होता है। मिसाल के तौर पे इस्लामियात में इस्लामोफोबिया पे आ सकता है, ठीक है, जो रीसेंट वाक़यात हुए हैं उनकी तनाज़ुर में आ सकता है। और जिस तरह से पैलेस्टाइन का मैं आपको बता रही हूँ कि बेशक ये पास्ट पेपर्स में नहीं आया, मतलब पिछले 5-6 सालों से टॉपिक नहीं आया पाकिस्तान अफेयर्स में, लेकिन इस साल वो आ सकता है, क्योंकि इस साल उस पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में इसका चर्चा रहा है। इसलिए आपने उन टॉपिक्स को टारगेट करना है पूरे सिलेबस में से जो पास्ट पेपर में या तो रिपीटेडली आए हों, या फिर वो करंट डेवलपमेंट उन पर कोई ना कोई हुई हो, ठीक है जी। तो ये आपने, ज़ाहिर है कि किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा पास्ट पेपर एनालिसिस, और इसके लिए आपको ख़बरों के साथ, करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। ज़ाहिर है एज़ CSS एस्पिरेंट आप अखबार तो पढ़ते होंगे, अगर नहीं भी पढ़ते तो आप ऑनलाइन देख लेते होंगे या न्यूज़ सुन लेते होंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस साल हॉट टॉपिक्स कौन कौन से रहे हैं। तो जोन से भी करंट डेवलपमेंट जिन भी टॉपिक्स पर हुई है, जिन भी एरियाज़ में हुई है, एक तो वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, और दूसरे वो जो कि पास्ट पेपर में रिपीटेडली आए हैं। और पास्ट पेपर एनालिसिस कैसे करना है आपको इस चैनल पर वो आराम से मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, आप सिंपली वहाँ पर जाएं
और सारे पास्ट पेपर्स की वीडियोस एक दफ़ा देख लीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से साल कौन से टॉपिक रिपीटेडली आए हुए हैं। तो आपको ख़ुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर बने हुए पड़े हुए हैं, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे ईमेल कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगी। और आपकी सहूलत के लिए मैंने सारी के सारी जो पास्ट पेपर एनालिसिस की वीडियोस हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंटर कर दी हैं। आप सिंपली वहां जाएं और एक क्लिक के थ्रू ही आप उन वीडियोस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। और ऑब्वियसली ये सोल्यूशन को अपनाने के लिए, इस पर अमल पैरा होने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले तो सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आपने डाउनलोड कर लेना है एफपीएससी की वेबसाइट से। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिस्ट बनानी है। सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करने के बाद, पास्ट पेपर एनालिसिस जो कि इस चैनल पर दिए गए हैं उनको अच्छे से गो थ्रू करने के बाद आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है जी। अब लिस्ट आपने जो बनानी है उसमें आपने इस तरह के टॉपिक्स को टिक करना है या उनकी लिस्ट बनानी है जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड हों और जो पास्ट पेपर्स में भी रिपीटेडली आए हों। देन आपने क्या करना है, देन आपने उन टिक्ड ऑफ टॉपिक्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर एंगल से उनको प्रिपेयर करना है। और एंगल आपको कैसे पता चलेगा, पर्सपेक्टिव आपको कैसे पता चलेंगे कि किस किस पर्सपेक्टिव से ये सवाल पूछा गया। ऑब्वियसली पास्ट पेपर एनालिसिस से, ठीक है, कि पास्ट पेपर्स में उसी सेम टॉपिक को किस किस अंदाज से पूछा गया है, ठीक है। कभी कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए हैं, कभी वे फॉरवर्ड पूछा गया है, कभी कॉजेस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी हैं थ्रू पास्ट पेपर्स एनालिसिस, ठीक है जी। उसके बाद आपने उन पे रिसर्च करनी है, उनको स्टडी करना है। अब रिसर्च कैसे करनी है, डिफरेंट आर्टिकल से, डिफरेंट रिपोर्ट से, डिफरेंट बुक्स से। और अब ऑब्वियसली बुक्स पूरी की पूरी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपने जस्ट एक मतलब सिलेक्टिव स्टडी करनी। मिसाल के तौर पे किसी किताब में अगर उससे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई चैप्टर है तो सिर्फ आप वो पूरा चैप्टर पढ़ लें, यू डोंट हैव टू रीड होल बुक। उसके बाद अगर आप इस तरीके से चलेंगे देन ऑब्वियसली यू कैन रॉक इन द पेपर्स, ठीक है, बहुत आराम से। लेकिन अगर आप वन बाय वन हर टॉपिक को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो उसका टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि बाकी का सिलेबस आपने बिल्कुल छोड़ देना है। जो बाकी सिलेबस बच जाता है, अगर आपके पास टाइम भी थोड़ा सा है तो आपने क्या करना है, जस्ट गिव दोज टॉपिक अ रीड। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है चीज़ों का, ताकि अगर वो सवाल आ भी जाए कोई भी ऐसे टॉपिक्स में से जो कि आपने प्रिपेयर नहीं किए अच्छे से, तो एटलीस्ट नो हाउ तो हो आपको कि आपने इसमें लिखना क्या है, ठीक है। और ज़ाहिर अखबार भी आप साथ साथ पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। यानी कि 20 में से 0 मार्क्स से बेहतर है कि एटलीस्ट आपके कुछ तो आएंगे ना, अगर आपने एक रीड उनको दिया होगा, ठीक है। तो ये ज़रूर आप एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा उन टॉपिक्स को जो कि आपके टिक्ड ऑफ टॉपिक्स में शामिल नहीं हैं। आई होप दिस टेक्निक विल हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कीप फॉलोइंग C4 कॉग्निशन, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि मुझे पता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए क्रूशल है। और ऑब्वियसली इसी में ही वीडियोस अगर ज़्यादा बनाई जाएँ तो आप लोगों की मदद हो सकेगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अगर कभी भी मेरी किसी भी वीडियो से आपकी कोई भी क्यूरी सोल्व हुई है या आपकी कोई भी मदद हो सकी है तो दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह। आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।